फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो आज हम देखेंगे पाइथन में कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है और यह कितने टाइप का होता है। तो चलिए हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो हम देखते हैं कि इन पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन योर कोड। तो पाइथन में कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज होता है जब हमारा जब कोड होता है तो उसकी फ्लो को डिटरमाइन करता है एग्जीक्यूशन के टाइम में। जैसे सबसे पहले कौन सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ये कंट्रोल स्टेटमेंट डिटरमाइन करता है। द इंक्लूड कंडीशन स्टेटमेंट्स लूप एंड कंट्रोल फ्लो टूल हेयर वी डिटरमाइन ओवरव्यू। तो यहाँ पे हम दिया हुआ है जो इसमें ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड कंट्रोल फ्लो टूल। तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे। तो मेनली यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू एग्जीक्यूट सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हमारा जब हम इसको कोड करके बताएंगे तब उसमें हम देखेंगे जो उसमें टू टाइप का हम स्टेटमेंट देखेंगे, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो ट्रू स्टेटमेंट के लिए हमारा क्या प्रिंट होगा और फॉल्स के लिए क्या प्रिंट होगा, ये हम आगे देखेंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट हमारा टू टाइप्स का होता है। पहला होता है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, सेकेंड होता है लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आइए आज हम देखते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट अभी क्या होता है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट इन पाइथन allow you to execute a specific block of code based on certain condition। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट जो पाइथन में हमें परमिशन देता है जो किसी स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को किस बेसिस पर, मतलब किस सर्टेन कंडीशन पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन होता है, उसको वन बाय वन देखेंगे। उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं, उसका कोड भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है इफ स्टेटमेंट, तो सेकेंड आता है इलिफ स्टेटमेंट और थर्ड आता है इल्स स्टेटमेंट। तो हम वन बाय वन देखते हैं क्या होता है। तो इफ स्टेटमेंट में कहता है इट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ इट्स कंडीशन इज ट्रू। तो इफ स्टेटमेंट एक ब्लॉक ऑफ कोड को तब एग्जीक्यूट करता है जब वो कंडीशन ट्रू होता है। इसका आइए हम सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, उसके बाद हम कंडीशन देंगे, हम किस कंडीशन पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद लाइन ऑफ कोड लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सिंबल है, इसका सिंबल दिया हुआ है, ये कमेंट है। तो ये बताता है यहाँ पे लाइन ऑफ कोड होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करके ये प्रिंट होगा। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है इलिफ स्टेटमेंट। तो देखते हैं इलिफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो इट स्टैंड फॉर इल्स इफ एंड अलाउ यू टू चेक मल्टीपल कंडीशन। तो इलिफ स्टेटमेंट हमें बताता है क्या, जो यदि वन स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ तो ये सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेगा, जो कि इलिफ स्टेटमेंट की हेल्प से ये चेक होगा। तो ये सिंपली ये इसको इल्स इफ कंडीशन भी कहते हैं। तो आइए इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स है इफ़, उसके बाद इफ़ लिख के हम कंडीशन देंगे, हमारा क्या कंडीशन है, उसके बाद हम लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो क्या प्रिंट करना चाहते हैं। यदि ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो यहाँ पे जो दिया हुआ कोड वो एग्जीक्यूट होगा। यदि ये फॉल्स हो जाएगा तो इलिफ वाला कंडीशन चेक होगा। तो इलिफ हमें आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इलिफ में कंडीशन मैक्सिमम कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4। तो यदि इफ़ फॉल्स हो जाता है तो इलिफ को चेक करेगा। जो ये यदि इलिफ ट्रू हो गया तो लाइन ऑफ इलिफ के अंदर जो लाइन ऑफ कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है इल्स स्टेटमेंट। तो आइए हम देखते हैं इल्स स्टेटमेंट क्या होता है।
इट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ नन ऑफ द प्रीवियस कंडीशन आर ट्रू। तो इल्स स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, मतलब आगे वाला ऊपर वाला स्टेटमेंट यदि सभी फॉल्स हो जाएगा तब लास्ट में हमारा इल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो आइए इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स सिंपली है, मतलब पहले इफ़ कंडीशन दे देंगे, यदि इफ़ कंडीशन देंगे उसके अंदर उसका स्टेटमेंट डालेंगे, यदि वो यदि फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट हमारा इल्स कंडीशन में आ जाएगा और इल्स स्टेटमेंट को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसका सिंटैक्स सिंपल है, इल्स लिख के सेमीकोलन डाल के उसके अंदर कोड लिख देना है।